नमस्कार दोस्तों, मैं क्लाइमेक्स करियर से बात कर रहा हूं। मेरा नाम पीके मौर्य। आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। बिहार का एक फॉर्म आया था जिस फॉर्म का नाम था इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का ये फॉर्म था। ये फॉर्म का नाम है BSPHCL यानी बिहार स्टेट ऑफ पावर इलेक्ट्रिकल कंपनी है ये। इसमें बहुत सारा तरह तरह का पोस्ट आया था। उस पोस्ट का नाम था, एक उसमें से पोस्ट जो था कोरस्पोंडेंस क्लर्क। इसका आज मैं कट ऑफ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स था मेल और फीमेल मिला के 806 यानी लगभग 806 सीट्स था। कितना सीट था? 806। और इस वाले फॉर्म में लगभग 2 लाख फॉर्म यानी 2 लाख फॉर्म इसमें फॉर्म फिलअप किया गया था। कितना? 2 लाख फॉर्म। बट इसमें जो पार्टिसिपेट किया था तो किसी भी एग्ज़ाम में जो है पार्टिसिपेशन जो है आपका 100% नहीं होता है। लगभग इसमें पार्टिसिपेशन 70-75% जो है पार्टिसिपेशन हुआ था। और इसमें पार्टिसिपेंट होने के बाद इसमें कई शिफ्टों में CBT मोड में एग्ज़ाम हुआ था। CBT मोड का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम हुआ था। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने पे इसमें अलग अलग तरह के सब्जेक्ट थे और पार्ट में सब्जेक्ट डिवाइडेड था। उसमें GK था, उसमें इंग्लिश था, उसमें हिंदी था, मैथ था, रीजनिंग था, कंप्यूटर था। उसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर था इसमें मैथ से रीजनिंग, लगभग सारे बच्चे को मैथ से रीजनिंग सेम टाइप का था। बट GK और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें ये डिसाइडिंग फैक्टर बनेगा कट ऑफ बनाने में। जिसमें डिसाइडिंग फैक्टर में इंग्लिश भी एक तरह का डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन इंग्लिश का लेवल मॉडरेट था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा ईजी था। हिंदी नॉर्मल था। मैक्सिमम बच्चों का 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन लगभग सारे बच्चों का सही था। मैथ्स में आ जाते हैं। मैथ्स में लगभग इस तरह का क्वेश्चन आया था। 20 क्वेश्चन में से अप्रॉक्स इसमें जो है आपका 20 क्वेश्चन में से 5-7 क्वेश्चन ऐसा था जो कि थोड़ा हाई लेवल का था। और रीजनिंग में ऐसा कुछ क्वेश्चन जैसा मैंने रिव्यू देखा था उसमें कुछ मुझे ऐसा लगा नहीं कि रीजनिंग में टफ क्वेश्चन। फिर भी मान लिया जाए कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया या 3 क्वेश्चन गलत हो गया तो उस हिसाब से इसमें। लेकिन इसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर जो बनेगा, फिर से मैं बताना चाहूँगा, GK और कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें दिया हुआ था एक्सेल, उसमें दिया हुआ था वर्ड दिया हुआ था और उसमें पावर पॉइंट था। तो ज़्यादातर बच्चों को शॉर्टकट की पता नहीं था, ज़्यादातर बच्चों को एक्सेल का कमांड का पता नहीं था। एक्सेल जो है अलग अलग विंडोज़ के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन। क्लियरली? तो चलते हैं अब हमारा जो टॉपिक है उस पर डिस्कस करना चाहते हैं कि हमारा कितना कट ऑफ रहेगा फाइनली। तो हमारे पास कैटेगराइज किया गया है। UR कैटेगरी होगा। कौन सा कैटेगरी हमारे पास? UR कैटेगरी होगा हमारे पास। और कौन सा होगा हमारे पास? EWS होगा। और हमारे पास होगा OBC और हमारे पास SC होगा। ST भी है बिहार में बट बहुत कम क्वांटिटी में ST है। तो ये इनमें अब इसमें जब ध्यान से देखेंगे हम तो GK में ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन जो है आपका इसमें एक फैक्टर पे हम और डिस्कस करना चाहेंगे कि GK का क्वेश्चन जो है इसमें GK या इसमें सारा कट ऑफ जो है जो भी इसमें हम दिखा रहे हैं, जो भी GK का, इंग्लिश का, हिंदी का, मैथ्स का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, इनमें जो हम डिसाइड करके जो दिखा रहे हैं इसमें एक चीज़ का था, वो ये था कि उसमें कि इसका नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के केस में आप अगर सही कर रहे हैं तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, गलत करने पे आपको नहीं कटेगा। तो इसमें जैसे GK है, GK में अगर किसी बच्चे ने आपने किसी को जैसे 5 क्वेश्चन आ रहा है, किसी को 10 क्वेश्चन आ रहा है, तो अप्रॉक्स इसमें इसका कट ऑफ जो है, इसको एवरेज लड़का इसमें जो है एवरेज लड़का GK में 12 से 15 क्वेश्चन सही कर देता है। 12 से 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि GK का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ पूछा गया था GK का। और इंग्लिश का लगभग 8 क्वेश्चन सही हो जाएगा, हिंदी का लगभग 8, मैथ्स में लगभग 17 क्वेश्चन, रीजनिंग में 18 और कंप्यूटर और GK में यहाँ पे आपका स्कोर लगभग यहाँ पे 10 से 15 नंबर का यहाँ पे फासला रहेगा। तो यानी यहाँ पर आपका 5 नंबर से 7 नंबर कम हो जाएगा। यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ ये। तो UR का कटअप जो है आप इस हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे बन रहा है आपका 12, 15, 8, 23,
23, 31 और 17, 48 और 48 और 18, 48 और 66 और 15, लगभग आपका 80 मार्क्स के आसपास इसका कट ऑफ बन रहा है, 80 to 85 मार्क्स का, राइट। इसी में आपका EWS का होगा। EWS का कट ऑफ जो बनेगा ये अप्रॉक्स 70 से लेकर 75 तक कट ऑफ बनेगा। OBC का कट ऑफ जो होगा 75 से लेकर आपका 80 तक का कट ऑफ होगा। SC का कट ऑफ जो होगा आपका 65 से लेकर 70 तक का होगा, और ST का बिलो 60, यानी बिलो मतलब 60 रहेगा, 60 बिलो 60 बोलना गलत हो जाएगा, एवब 60 ये हो जाएगा। इसमें क्या एक चीज़ और इसमें डिस्कशन करना ज़रूरी है, वो ये डिस्कशन करना ज़रूरी है कि इसमें जो है आपका फीमेल का बिहार में जो भी फॉर्म निकलता है उसमें 35% जो है वो बिल्कुल सही होता है। कितना परसेंट? 35% सीट, हाँ 35% बिहार में जितना भी सीट निकलता है 35% सीट फीमेल के लिए रिजर्व होता है। तो ऑब्वियसली फीमेल के लिए अगर सीट रिजर्व होता है उस केस में फीमेल के लिए हर कैटेगरी में क्या होगा, कट ऑफ डाउन चला जाएगा। तो फीमेल का कट ऑफ जो है अप्रॉक्स जो है 70 के आसपास अगर उनको मार्क्स आ रहा है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, क्वालिफाई उनका डेफिनेटली होगा। यानी जिनका भी 70% मार्क्स आ रहा है उनका क्वालिफाई जरूर होंगे। तो अगर जिनका भी जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जो भी पर्सन, उसके अकॉर्डिंग उस सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी अपडेट आता है बताएंगे। धन्यवाद।